सांसारिक जो सुख उत्पन्न होता है, विषयजन्य जो सुख उत्पन्न होता है, वह कभी भी तृप्तिजनक नहीं हो सकता। वह हमेशा बार बार उपभोग करते चले जाओ, किंतु वह शांति नहीं मिलेगी। आशा कभी भी दूर नहीं हो सकती। वो मन की आशा, मन की जो भूख है वह कितनी है? वो अनंतात्मक भूख है। शारीरिक भूख तो तनक सी, किंतु मन की भूख की कोई भी सीमा नहीं है। वो अभी भोजन करने के लिए कोई व्यक्ति बैठा है और भोजन कर रहा है और मन के अनुरूप व्यंजनों का स्वाद ले रहा है, बहुत अच्छे मीठे मीठे व्यंजन हैं। वह वस्तुतः देखा जाए, वह संसारी प्राणी निश्चिंत हो करके विषयों का भोग भी नहीं कर सकता। ये ध्यान रखो। ये कैसी महाराज हैं? भोजन करने के लिए बैठे हैं और भोजन करते हुए उपयोग किधर गया? अंतों के लिए है क्या नहीं? अभी सुबह सुबह भोजन के लिए बैठा है और अंतों की चिंता हो गई। शाम के लिए ये मिठाई है खत्म तो नहीं हो गई है, शाम के लिए भी रखो। पेट भर गया, पेट भरने के बाद बस बस कहता है, लेकिन शाम की चिंता फिर भी बनी हुई है। इसको बोलते हैं आशा। ये कभी दूर नहीं होगी। और केवल शाम की चिंता नहीं, बरसों की चिंता, बल्कि जीवन भर की चिंता उसकी बनी हुई है। इसलिए सामान 100 साल का और पल की खबर नहीं, इस प्रकार उक्ति हमने यहीं पर सुनी है बुंदेलखंड में। सामान कितना है? 100 साल का और पल की खबर नहीं। फिर भी वह बटोरता चला जा रहा है, संकलन करता ही चला जाता है और उसके माध्यम से वह संसार का और विकास करता चला जाता है। इसलिए मैं ये कह रहा था, प्रत्येक प्राणी के प्रति आशा अनंतात्मक है, तो कैसी उस आशा की पूर्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी उसकी आशा बनी हुई है। आज नहीं कल वह आशा की पूर्ति होगी। इस दृष्टिकोण को लेकर के वह निरंतर प्रयत्न करता चला जाता है, किंतु उसका वह प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है। परिवार है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। मान लो परिवार में 10 मेंबर हैं और कमाने वाला एक व्यक्ति है और सारे परिवार के लोग उसका उपभोग करते हैं, किंतु उपभोग तो सभी कर रहे हैं, किंतु सब समान रूप से पाप का अर्जन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। परिवार में ऐसे भी मेंबर होंगे जो कमाने वाला व्यक्ति कमा रहा है और वो बैठे बैठे उन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। इसके उपरांत भी उन वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी वह दुर्गति का पात्र हो अनिवार्य नहीं। एक स्वर्ग का पात्र बन रहा है और एक नरक का पात्र बन रहा है। ऐसा क्यों? आसक्ति। जो अत्यासक्ति के साथ वह अर्जन करके उसका उपभोग करता है और दूसरे को करा रहा है, तो उसका पतन होगा, सबका नहीं होगा। अर्थ ये है
उसने कमाया बिल्कुल नहीं, किंतु जो कमाया गया है जिसके द्वारा उसका उपभोग किया है उस परिवार में रह करके, किंतु उपभोग करते समय उसकी लालसा बिल्कुल नहीं है और अपने लिए थोड़ा सा ग्रहण करके वह धर्म ध्यान के उद्देश्य से मान लो उन विषयों का सेवन करता है, तो उसकी मंद कषाय होने के कारण आशा की मात्रा बिल्कुल अत्यल्प होने के कारण उसकी सद्गति होती है, वह देह पर्याय में चला जाता है। और अत्यासक्ति के साथ उपभोग करने वाला जो व्यक्ति है वह दुर्गति का पात्र बनता है, किंतु देखने में बिल्कुल नहीं आता है। व्यवसाय करने वाला वह सोचता है मैं परिवार को चला रहा हूँ, और परिवार को चला रहा हूँ कह रहा है, और वह स्वयं अल्प मात्रा में भी उपभोग कर सकता है, किंतु आसक्ति ज्यादा है, कंजूसी जिसको बोलते हैं, वो जोड़ने में लगा हुआ है। स्वयं उसके उपभोग करने की भी उसकी इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि ज़्यादा मैं उसका उपभोग करूँगा तो फिर ये खत्म न हो जाए, इसलिए उसकी आशा टूट नहीं रही है। अपने लिए भी उसका उपयोग जितनी मात्रा में करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, क्योंकि आशा अधिक है कहीं समाप्त न हो जाए। अरबपति खरबपति है, वह सारी संपदा वह धन अपने जेब में नहीं रखता है, ध्यान रखो। कहाँ रख रहा है? बैंक में रख रहा है। और मान लो वह आउट ऑफ कंट्री में भी बैंक हो सकता है, स्विच बैंक जिसको बोलते, वहाँ पर उसकी संपदा बैंक में सुरक्षित है तो वह यहाँ पर सुरक्षित है। और मान लो बैंक फेल हो जाए, इधर हार्ट फेल हो सकता है। हजारों किलोमीटर दूरी पर वह धन रखा हुआ है बैंक में, और यहाँ पर वह रह रहा है, और वह बैंक फेल हो गया, डूब गया, इस प्रकार खबर मिलते ही तो यहाँ पर वह उसकी मृत्यु हो जाती। इतना गाढ़ संबंध है पर वस्तु के प्रति, इसी को बोलते हैं आसक्ति संबंध। कितने विकल्प किए हैं जिंदगी भर उसने, और उन असत विकल्पों के माध्यम से वित्त का उपार्जन किया, और वह सारा वित्त डूब गया। डूब गया तो ये इधर भी डूब गया। अब क्या करोगे? गया कहां पर गया? उस संपदा को जीवन भर वह उसका उपभोग भी नहीं कर पाया, और अंत में दुर्गति का पात्र बना हुआ है। ये किसका परिणाम है? एक आशा का परिणाम है, इच्छा का, तीव्र आसक्ति का यह परिणाम है कि वह सागरोपम आयु के लिए वह अनंत दुख का अनुभव करता हुआ वहाँ पर रह रहा है। क्षण भर के लिए यहाँ पर पाप करता है, किंतु सागरोपम आयु के लिए उसका उपभोग करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर किया हुआ पाप का फल यहाँ नहीं मिल सकता है। क्यों? यहाँ पर वह क्षेत्र ही नहीं, वहाँ पर तिल तिल करे देह के खंड, यहाँ पर कौन करने वाला खंड? मुझे बताओ। यहाँ पर कोई भी इस प्रकार दूसरे के लिए उपद्रव नहीं कर सकता, किंतु वहाँ पर अनंत दुख को भोगने के लिए नीचे उतर रहा है, और वह सप्तम पृथ्वी का फाटक खोल दिया उसने, वहाँ पर पहुँच गया है, और अनेक प्रकार के शारीरिक दुख का अनुभव वह निरंतर कर रहा है। और दूसरी बात ये है
कि उस नारिकी का भाव प्रति समय मरने का भाव होता है। आप सुन रहे हैं आप, प्रति समय मरने का भाव है उसके अंदर, किंतु आचार्य कहते हैं अकाल में उसका मरण संभव नहीं है। देव और नारकियों का और भोग भूमि जीवों का मरण तो होता है, किंतु अकाल मरण नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में 33 सागर तक वह प्रति समय अनंत दुख का अनुभव करता है। मरने की इच्छा होती है, तिल तिल के समान उस शरीर को खंडित किया जाता है, इसके बाद भी पारे के समान वह शरीर पुनः जुड़ जाता है। इसलिए उसका मरण नहीं, क्योंकि मरण हो जाए तो दुख से हम ऊपर उठ जाएंगे, संभव नहीं। ये पाप का परिणाम है। और वहां जाकर के जाति स्मरण अधिक हो जाता है। भव प्रत्यय जो अवधिज्ञान है वह भी हो जाता है, कु अवधिज्ञान मिथ्या दृष्टि को, और जाति स्मरण अधिक भी हो जाते हैं। उसके माध्यम से सोचता है अरे ये किसका परिणाम है, किसका क्या, ये इतिहास सामने आया है। जाति स्मरण के माध्यम से पूर्व का दृश्य उसको देखने को मिलता है। अरे हमने उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया था, इस प्रकार सोचता है किस प्रकार दुर्व्यवहार, अरे ये मेरे तो, मैंने तो किया है, हमने तो पाप किए हैं, उसका घात किया है। किसका? अनंत जीवों की विराधना मेरे द्वारा हुई है, उसके फलस्वरूप यह पर्याय मुझे मिली है। हे भगवान, इस प्रकार मैं कभी भी भूल करके भी कृत्य नहीं करूँगा। इस प्रकार उसके भाव हो रहे हैं, और इस प्रकार के भाव होने के बाद वह वहाँ से निकलता है। यदि छठी पृथ्वी में पहुँचा है तो वह मनुष्य भी बन सकता है, किंतु यहाँ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद यहाँ की हवा फिर लग जाती है, तो पुनरावृत्ति कर लेता है। वहाँ जा कर के पश्चाताप के भाव हो रहे थे, और उसके फलस्वरूप नरक पर्याय से निकल करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया। यहाँ पुनः वही घोड़ा और वही मैदान देखने में आ रहा है, वही कृत्य करता चला जाता है। ये रिपीटेशन है, ये पुनरावृत्ति होती चली जा रही है। अभी भी वह संसार से ऊपर उठने का भाव नहीं करता। जब दुख की घड़ी आती है उस समय भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, किंतु सुख की घड़ियों में भगवान को भी भूल जाता है और गुरु को भी भूल जाता है। सच्चे सच्चे देव गुरु शास्त्र को साइड में रख करके वह पाप में डूबता है। पाप का क्या परिणाम निकलेगा उस ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। इसी को बोलते हैं होनहार, वह टल नहीं सकता। यह विषय आगम के अनुरूप रखा है, इसलिए संसार से जिसको भीति है वह कभी भी इस प्रकार अननेसेसरी पाप नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। अनावश्यक पाप का ही परिणाम दुर्गति उसको मिलती है। इसलिए जितना आवश्यक है परिवार के पालन पोषण के लिए जो आवश्यक है उतना ही आप अर्जन करिएगा, किंतु क्वालिटी मेंटेनेंस करने के लिए वह अननेसेसरी पाप का अर्जन करता है और उसके माध्यम से वह उपभोग करना चाहता है, वैश्विक सुख का अनुभव करना चाहता है। उसके माध्यम से रौद्र ध्यान होने के कारण उसका पतन निश्चित है। इस प्रकार आगमकारों का कहना है। इसलिए संक्षेप में हमारा भी यही कहना है कि घबराओ नहीं, अभी भी स्वर्णिम अवसर है। जो कुछ भी अतीत में अज्ञान दशा में किया तो है और उसका फल का उपभोक्ता हमें ही होना पड़ता है, किंतु
जब जागे तब सवेरा। अब तो जागृत हो जाओ। अब किया है तो किया है, किए हुए अनर्थों के प्रति पश्चाताप का परिणाम करते हुए आगे के भविष्य को सुधारने के लिए, भविष्य को उज्जवल बनाने के दृष्टिकोण को लेकर के गुरुदेव का ये कहना है कि जब जागे तब सवेरा। आप जाग जाओ और निश्चित रूप से वर्तमान में सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करने के लिए यह स्वर्णिम अवसर है। वहाँ पर जिनबिंब नहीं है, ये ध्यान रखो। कहाँ पर? नरकों में। वहाँ पर पूजन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, वंदना स्तुति आदि करने के लिए जिनेंद्र भगवान का दर्शन किसी भी पृथ्वियों में, नरकों में नहीं हो सकता। इसलिए जिनबिंब दर्शन के माध्यम से जो सम्यक की उत्पत्ति होती है वह नरकों में संभव नहीं है। इसलिए आप लोग यहाँ पर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके प्रतिपल भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर स्वर्णोदय तीर्थ का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए गुरुदेव ने मंगलमयी आशीर्वाद दिया है आप लोगों को। हाँ, लेकिन सोना नहीं, सोना तो वो क्षेत्र है, सोना अर्थात स्वर्ण होता है, लेकिन स्वर्णोदय को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देने के लिए आपको सोना नहीं है, किंतु निरंतर जाग जाओ और अच्छी स्पीड रफ्तार से उस क्षेत्र को निर्माण करने के लिए पुरुषार्थ करो। उसमें जो भी व्यवधान उपस्थित हो रहे हैं उनको भी दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करो और जल्दी से जल्दी वह स्वर्णोदय सबके दर्शन के लिए वह क्षेत्र सामने देखने में आ जाए। जिनबिंब को प्रतिष्ठित करने वाला जो व्यक्ति होता है वह इतना साथ से पुण्य का अर्जन करता है और उस पुण्य के अर्जन के माध्यम से स्वयं का ही हित नहीं करता, किंतु उस धार्मिक जो कार्य किया है, जिनालय आदि का निर्माण जिसने किया, उसके माध्यम से कईयों का उद्धार हो जाता है उसके माध्यम से। इसलिए आप पुण्यार्जक हो, किंतु आपके पुण्यार्जन के माध्यम से दूसरे को भी लाभ मिलने वाला है। जो दान देने की क्षमता नहीं रखता है उसके लिए भी यह अवसर मिल जाएगा, ये ध्यान रखो। जो दान नहीं दे पा रहे उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दान भावों के माध्यम से भी होता है। किंतु जिसकी क्षमता नहीं है उसके लिए कहा जा रहा है, किंतु जिसकी क्षमता है उसको मुक्त कंठ से दान दे करके इस प्रकार के पवित्र क्षेत्र का निर्माण करके सबके उद्धार करने के लिए योगदान देना चाहिए। इतना ही कह करके इस वक्तव्य को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय।